जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। आज से हम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपकी स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट कैटेगरी सेकंड के लिए रहेंगी। बिकॉज ये साइंस की क्लास है। साइंस आपको जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है फर्स्ट स्टेज, उसमें दोनों को पूछा जाता है। अगर बात करें हम साइंस की, तो देखिए आपको 20 क्वेश्चन आएगी। 20 क्वेश्चन साइंस के, एक क्वेश्चन पे आपका एक मतलब 3 अंक हो गए और 1/3 की आपको नेगेटिव मार्किंग रहेगी। आपको 1 बाय 1 क्लियर कराते चलूंगा। आपको रोज एक साइंस की क्लास और रोज एक थ्योरी की क्लास देखने को मिलते जाएगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम क्लास में। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, एक भौतिक मात्रा वह है जो मापा नहीं जा सकता, मापा जा सकता है, एक अदिश राशि है या एक सदिश राशि है। तो देखिए, अ फिजिकल क्वांटिटी इज ऑन, फिजिकल क्वांटिटी वह होती है जिसको मेजर किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, इसमें पूछा गया है, यदि भौतिक मात्रा को 2 या 2 से अधिक मौलिक इकाइयों के रूप में व्यक्त किया जाता है तो इस इकाई को क्या कहा जाता है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यह भी, क्योंकि यह क्वेश्चन, यह जो जितने भी क्वेश्चन आज के हमारी क्लास में रहेंगे, यह यूनिट मतलब कि इकाइयां वाला जो आपका चैप्टर है वहां से क्वेश्चन है। तो आज आपके यूनिट के जितने भी क्वेश्चन थे सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए, तो यह क्वेश्चन था हमारा कि इफ फिजिकल क्वांटिटी मतलब कि यदि भौतिक मात्रा को 2 या 2 से अधिक मौलिक इकाइयों के रूप में व्यक्त किया जाता है तो इस इकाई को क्या कहा जाता है। तो इस इकाई को कहा जाता है क्या, व्युत्पन्न। याद रखिएगा, डेरिवेट कहा जाता है, मतलब कि व्युत्पन्न कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, वह भौतिक राशि जिसमें केवल परिणाम होता है और जिसकी दिशा नहीं होती क्या कहलाती है। तो देखिए, वह भौतिक राशि कौन सी होगी जिसमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती, वह कहलाएगी आपकी गति। तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, स्पीड या गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन की इकाई क्या है। क्या पूछा है इसमें, केल्विन की इकाई क्या है। तो देखिए, केल्विन की इकाई आप सभी जानते होंगे, केल्विन की इकाई होती है तापमान की। और उसी के साथ साथ जो सेंटीग्रेड होता है, फारेनहाइट होता है, यह भी कौन सी होती है, केल्विन, सेंटीग्रेड और फारेनहाइट टेम्परेचर की मतलब कि तापमान की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसी लेवल के क्वेश्चन आपको एनएफसी, एनपीसीआईएल, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के जितने भी एग्जाम होने वाले, जैसे हेवी वाटर बोर्ड आदि, सभी के इसमें आपको इसी लेवल के क्वेश्चन और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको मैं एक चीज बता दूंगा, आपको साइंस का पोर्शन और थ्योरी का पोर्शन में पूरा क्लियर कराऊंगा। और इसी के साथ में मैं आपको बता दूं, यह एग्जाम मैंने पहले भी आपको बताया था शायद कि मैंने एग्जाम दिया था। आगे मैं आपको वह भी शेयर करूंगा कौन सा एग्जाम दिया था, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का। और मैंने स्किल टेस्ट, मेडिकल, सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा कैसे कैसे हुआ था मेरे साथ भी। देखिए, सुविधा यहाँ पर कम है, आपको ऑन स्क्रीन पढ़ा रहा हूँ अभी। मेरे पास लाइव आने के लिए कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि बोर्ड वगैरह, अगर जैसे ही आगे वो होता है तो उसकी भी कोशिश की जाएगी। लेकिन कंटेंट आपको ज़बरदस्त मिलने वाला है, ध्यान में रखिएगा कि कंटेंट आपको ऐसा मिलेगा कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, तारों और आकाशगंगाओं के द्रव्यमान को आमतौर पर खालिस्तान के रूप में व्यक्त किया जाता है। मेजर ऑफ द स्टार ऑफ द गैलेक्सी एंड यूजुअली एक्सप्रेस द टर्म ऑफ। यहाँ पे पूछा गया है कि जो तारे होते हैं और जो आकाशगंगाएं होती है, तो इनका जो द्रव्यमान होता है इसको कैसे व्यक्त किया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौर्य द्रव्यमान से इसको व्यक्त किया जाता है, सॉलिड मास से। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्रव्यमान की इकाई नहीं है। इसमें पूछा है कि मास का जो यूनिट है वो कौन सा नहीं है। देखिए, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह जाएगा आपका पैरालेटिक सेकेंड, जो होता है यह मास का यूनिट नहीं होता है। तो यही आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो माइक्रो सेकेंड, लीप वर्ष और सूर्य दिन, यह जो होते हैं द्रव्यमान की यूनिट होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक रेडियोधर्मी स्रोत की गतिविधि इकाई है। ऑप्शन है लक्स, बेकरेल, टेस्ला या सीमेंस। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका बेकरेल, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें पूछा गया था आपको रेडियोधर्मिता स्रोत की गतिविधि की इकाई, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, बेकरेल है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की कोई इकाई नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज नो यूनिट। ऐसी कौन सी भौतिक राशि है जिसकी कोई यूनिट नहीं होती। ध्यान में रखिएगा, जो एफिशिएंसी जो होती है, दक्षता, दक्षता की कोई भी इकाई नहीं होती। यह क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाएगा। पिछली बार यह क्वेश्चन किसी न किसी इसरो के एग्जाम में पूछा गया था, ध्यान में रखिएगा। इसरो के एग्जाम में क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। क्या पूछा है इसमें कि भौतिक इकाई किसकी नहीं होती, तो दक्षता, एफिशिएंसी जो होती है, इसकी कोई भी भौतिक इकाई नहीं होती, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है एक प्रकाश वर्ष का मान होता है। देखिए प्रकाश वर्ष का मान अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9.46 इंटू 10 की पावर 15। यह हो जाएगा आपका मीटर में, और यहीं पे अगर 15 की जगह पे 12 आ जाता तो यह हो जाता आपका किलोमीटर में। ध्यान में रखिएगा 9.46 गुणित 10 की घात 15 मीटर प्रकाश वर्ष का ये होता है, मतलब मान होता है एक प्रकाश वर्ष का। और अगर 10 की घात 9.46 गुणित 10 की घात 12 रहता है, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ आपको 9.46 इंटू 10 की पावर यहाँ पे 12 रहता है किलोमीटर में, तो यह भी करेक्ट आंसर हो जाता है जब किलोमीटर में पूछा जाए। तो अभी हमारा बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एक खगोलीय इकाई के बीच औसतन दूरी कितनी होती है। तो देखिए खगोलीय इकाई कितनी होती है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है खगोलीय इकाई। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, अर्थ एंड सन के बीच की दूरी जो होती है खगोलीय इकाई होती है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आप ध्यान में रखिएगा ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, जैसे आज यूनिट वाला चैप्टर क्लियर हो जाएगा, इसमें से आप मान के चलिए कि एक एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में और हर इंसान को पूछा जाएगा, क्योंकि फिजिक्स से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं अगर आप टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर आर इन क्यूबिक मीटर। एक घन मीटर में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 की पावर 6 जो है एक घन मीटर में इतने घन सेंटीमीटर होते हैं, 10 की पावर 6। ध्यान में रखिएगा कई ऑप्शन आपको 10 की घात -6 भी मिल जाएगा जो कि रॉन्ग हो जाएगा आपका। 10 की पावर 6 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अ माइक्रोन इज इक्वल टू, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है। तो यह हर आईटीआई स्टूडेंट को लगभग पता ही होगा कि एक माइक्रोन जो होता है 0.001 mm के बराबर होता है। कितना होता है 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है एक माइक्रोन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको यहाँ पे निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का कोई आयाम नहीं होता। तो देखिए पावर, द्रव्यमान, कोण और तापमान, अगर इनको देखा जाए तो कोण जो होता है इसका कोई भी आयाम नहीं होता, मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी जो होती है इसकी नहीं होती। तो यह जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ही, कोण का कोई आयाम नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 1 नैनोमीटर बराबर होता है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हर टेक्निकल एग्जाम की। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो यूनिट वाला चैप्टर तो आप पहले क्लियर कीजिएगा अगर साइंस पूछी जा रही हो तो, क्योंकि यूनिट वाले चैप्टर से क्वेश्चन बनना तय है। चलिए तो यह क्वेश्चन था कि 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है। तो ध्यान में रखिएगा 10 की पावर 9 जो होता है 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अगला है 1 फर्मी मीटर किसके बराबर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा आपका 10 की घात -15 जो 1 फर्मी मीटर के बराबर होता है। डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के बाद में आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि 1 पीको किसके बराबर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ध्यान में रखिएगा 1 पीको जो है यह 10 की घात 12 के बराबर होता है। कितना होता है 10 की घात 12 के बराबर होता है 1 पीको। तो आपका जो सी है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चमकदार तीव्रता का आयाम क्या होता है। इस क्वेश्चन को समझिएगा थोड़ा सा, क्या पूछा है इसमें, चमकदार तीव्रता का आयाम क्या होता है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लुमिक्स इंटरसिटी। मतलब कि इसमें पूछा गया है कि चमकदार तीव्रता का आयाम क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सी डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि मुझे भी लगे कि नहीं कुछ लोग तो है जो पढ़ रहे हैं। जितने लोग आप देख रहे हो प्लीज करके लाइक जरूर कीजिएगा। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ अमाउंट इज सबटेंशन, मतलब कि पदार्थ की मात्रा का आयाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मोल। क्या हो जाएगा मोल का है, सी ऑप्शन में मोल आ जाएगा, यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पदार्थ की आयाम ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर क्या पूछा है आपको, आयाम के बारे में पूछा है पदार्थ की, तो यह हो जाएगा आपका मोल जो है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा गया हमको 1 मीट्रिक टन के बराबर होता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिट से क्वेश्चन है तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएंगे। 1 मीट्रिक टन जो होता है यह किसके बराबर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1000 किलोग्राम के बराबर होता है 1 मीट्रिक टन। अगला क्वेश्चन है 1 लीप वर्ष किसके बराबर होता है। तो ध्यान में रखिएगा 1 लीप वर्ष होता है आपका 366 दिन के बराबर और एक साधारण वर्ष होता है आपका 365 दिन के बराबर। ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 लीप वर्ष आपका 366 दिन के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें पूछा गया है
हेनरी इज द यूनिट ऑफ, हेनरी किसकी इकाई होती है? तो देखिए हेनरी जो है यह होती है आपकी इंडेक्शन मतलब कि अधिष्ठापन की इकाई होती है आपकी हेनरी। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका इसमें पूछा गया आपसे कि टेस्ला की इकाई क्या होती है? टेस्ला इज द एसआई यूनिट ऑफ, टेस्ला का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है मैग्नेटिक इंडिकेशन मतलब कि चुंबकीय अधिष्ठापन जो होता है यह टेस्ला की इकाई होती है। तो जो आपका करेक्ट आंसर है, अगर पूछा जाए कि टेस्ला की इकाई क्या होती है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा चुंबकीय अधिष्ठापन। अगला क्वेश्चन है, एक चंद्रमास जो होता है यह कितने दिनों के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एक चंद्रमास होता है आपका 28 दिन के बराबर। नेक्स्ट है यहाँ पे इसमें पूछा गया है एक क्विंटल, सॉरी जो हमारा पिछला क्वेश्चन था इसमें क्या पूछा गया था, एक चंद्रमास कितने दिनों के बराबर होता है? हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर आपका 28 ही रहेगा, 28 डेज, 28 दिन के बराबर। अगला क्वेश्चन है एक क्विंटल कितने के बराबर होता है? तो देखिए एक क्विंटल जो होता है इसमें आपके 100 केजी आता है। अगर आप अनाज या और भी किसी चीज को तौल रहे हो, मेजर कर रहे हो, तो वह क्या हो जाएगा कि एक क्विंटल में जो है अधिकतर अनाज ही नापा जाता है या अनाज को ही मेजर किया जाता है, 100 केजी होता है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है डायोप्टर किसकी इकाई होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ऐसी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी, ध्यान में रखिएगा। मैं जो बोल रहा हूँ इस चीज को समझिएगा कि जिन क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूँ कि यह क्वेश्चन आपको आ सकता है या ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो इसी लेवल के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ध्यान में रखिएगा। डायोप्टर किसकी इकाई होती है? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा पावर ऑफ लेंस। लेंस की इकाई क्या होती है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता को काय में मापा जाता है, लेंस की क्षमता को काय में मेजर किया जाता है, तो वह किया जाता है डायोप्टर में। ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है लुमेन की एसआई इकाई क्या होती है? देखिए लुमेन इज एसआई यूनिट ऑफ, तो लुमेन की एसआई इकाई होती है आपकी लुमिन प्लस। क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर? सॉरी क्या पूछा गया है इसमें, लुमेन की एसआई इकाई क्या होती है? तो यह सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लुमियन फ्लक्स जो होता है यह चमकदार प्रवाह, यह जो है लुमेन की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि बेवर की एसआई इकाई क्या होती है? तो यह होती है आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स। आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय प्रवाह जो होता है यह वेबर की इकाई होती है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यह भी आपके लिए, इन दोनों में से एक क्वेश्चन अधिकतर बनता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, इसमें पूछा गया यूनिट ऑफ द प्लेस ऑफ एंगल, कोण की इकाई क्या होती है? ऑप्शन है हर्ट्ज, पास्कल, वाट या रेडियन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका रेडियन। रेडियन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोण की इकाई है रेडियन और स्टेरेडियन, ये दोनों किसकी इकाई है? कोण की। रेडियन जो है आपकी कोण की इकाई आ जाएगी एंगल की, और ठोस कोण की अगर पूछा जाए तो वो आ जाएगी आपकी स्टेरेडियन। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया है रेजिस्टेंस मतलब कि प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? तो देखिए प्रतिरोध की इकाई होती है ओम, ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो देखिए ठोस कोण का एसआई मात्रक होता है स्टेरेडियन, अभी हमने डिस्कस किया था, ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टेरेडियन जो है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ठोस कोण का। देखिए दोस्तों, आज हमने 30 क्वेश्चन यहाँ पर कर लिए क्लियर, आगे की यूनिट भी हम क्लियर करेंगे, आगे भी हम जो क्वेश्चन बने आप देख सकते हो, आगे क्वेश्चन भी हम आपके लिए लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चाहते हो कि आपकी पूरी तैयारी हो, कंटेंट आपको जबरदस्त मिले, तो अगर आप चैनल से नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जैसे ही पीडीएफ कंप्लीट हो जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।